कभी कभी इंसान इसलिए नहीं टूटता कि उसके साथ बुरा हुआ, वह इसलिए टूटता है क्योंकि उसने हर दर्द पर कुछ ना कुछ कह दिया। हर अपमान पर जवाब, हर ताने पर शब्द, हर चोट पर गुस्सा, और फिर एक दिन उसके अंदर कुछ भी बचता नहीं। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो रोज अपमान पीते हैं, जो घर में चुप रहते हैं और दुनिया में खुद को साबित करते करते अंदर से मर जाते हैं। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना क्यों आत्मा को बचा लेता है। अगर आप इसे अंत तक सुन पाए तो शायद आज आप भी किसी बात पर जवाब देना छोड़ देंगे और वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था, नाम था अभय। अभय बहुत सीधा इंसान था, न ऊंची आवाज न कड़वे शब्द। उसकी एक ही कमजोरी थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था जब उसे चुप रहना चाहिए था। घर में पत्नी उसे कमजोर कहती, बेटा उसे पुराना सोच वाला कहता, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और अभय हर बार सफाई देता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। रोज रोज अपने अस्तित्व का बचाव करते करते वह थक गया। एक दिन उसका बेटा गुस्से में बोला, आप चुप क्यों नहीं रहते? आप बोलते हैं तो और बेइज्जती होती है। उस वाक्य ने अभय के भीतर कुछ तोड़ दिया। उस रात वह अकेला निकल पड़ा और गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम में बहुत शांति थी। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। अभय फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब कुछ कह दिया, अपमान, ताने, थकान, टूटन। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी। बुद्ध ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ उसकी ओर देखा। काफी देर तक पूरी खामोशी रही। अभय बेचैन हो गया। उसने कहा, भगवान आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तब बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जिसका दर्द सच में गहरा होता है उसके लिए शब्द भारी पड़ जाते हैं। फिर बुद्ध ने एक खाली कटोरा उठाया और कहा, मान लो यह तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने कटोरे में थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू किया। यह अपमान है, यह ताना है, यह गुस्सा है, यह जवाब है। कटोरा भर गया, पानी गिरने लगा। बुद्ध बोले, हर बार तुम जवाब देते हो तो अपने मन में और जहर डालते हो। चुप रहना पानी रोकना है। अभय रो पड़ा। उसने कहा, लेकिन अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो खुद को समझ ले उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अभय वापस लौटा। इस बार उसने जवाब देना छोड़ दिया। लोग वहीं थे, ताने वहीं थे। लेकिन एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा, देर हो गई है। अभय बेटे के पास बैठा रहा। बेटे ने कमजोर आवाज में कहा, पापा आप हमेशा चुप रहते थे, मुझे लगा आपको फर्क नहीं पड़ता। अभय की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसे बुद्ध की बात याद आई। वह चुप रहा। उसने बस बेटे का हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद बेटे की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज समझ आया, आप चुप रहते थे क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते थे। उस दिन अभय ने कुछ नहीं कहा और वही उसका सबसे बड़ा संवाद बन गया। तो दोस्तों, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां आत्मा को जिंदा रखती हैं। अगर आज आप चुप हैं तो डरिए मत। हो सकता है आप टूट नहीं रहे, आप बच रहे हों। अगर आज आप बहुत कुछ सह रहे हैं और किसी से कह नहीं पा रहे, तो याद रखना, हर सहन करना कमजोरी नहीं होता। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनके पास टूटने का समय नहीं होता। वे इसलिए सहते हैं क्योंकि उनकी चुप्पी के पीछे किसी और की सांस जुड़ी होती है। किसी माँ का भरोसा, किसी बच्चे की दुनिया, किसी परिवार की उम्मीद। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो सह सकता है वही सच में बड़ा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, सहन करना और खुद को मिटा देना दो अलग बातें हैं। अगर तुम्हारी चुप्पी तुम्हें इंसान बनाए रख रही है तो वह साधना है, और अगर वही चुप्पी तुम्हें खत्म कर रही है तो बोलना भी धर्म है। आज अगर तुम चुप हो तो खुद को कमजोर मत समझना। हो सकता है तुम वह इंसान हो जो टूट कर नहीं, निखर कर निकलने वाला है। और याद रखना, जो सहकर भी इंसान बना रहे वही सच में महान होता है।